Welcome back students. Today we are going to start a new topic, that is angles are an expression of some specific substitution. स्टूडेंट्स इसमें हम बेसिकली कुछ हमारे पास टी रेशोज़ होंगे या कुछ एक्सप्रेशंस होंगे जिसमें हमने कोई सब्सटीट्यूशन करनी होगी। तो आपके पास इस फॉर्म में जो टर्म्स हैं वो गिवन होंगी। तो आप याद रखोगे कि अगर हमारे पास जो टर्म हो वो √a² माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हो तो आप सब्सटीट्यूशन क्या करोगे, एक्स की वैल्यू को पुट करोगे a sin थीटा। ओके, अगर आपके पास टर्म है a² प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स √ के अंदर प्लस है आपके पास, ठीक है। तो जब भी आपके पास प्लस आएगा किसी भी केस में, चाहे √ हो या ना हो, तो उस केस में आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को a tan थीटा पुट करना है। ओके, देन उसके बाद अगर टर्म आपके पास x² माइनस a² की फॉर्म में आती है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो x वाली टर्म है वो पॉजिटिव आ रही हो। ये दो केसेस है हमारे पास, इसमें x वाली टर्म नेगेटिव, इसमें x वाली टर्म पॉजिटिव है, बट दोनों ही केसेस में हमारे पास जो टर्म है वो माइनस की है। तो हमारे पास जो टर्म आएगी दैट इज़ पुटिंग जो करेंगे हम, या तो a सेकेंड थीटा करेंगे या a कुछ सेकेंड थीटा करेंगे। क्लियर। अगर यहाँ पे b होता तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू b सेकेंड थीटा और b को सेकेंड थीटा कंसीडर करती, ठीक है। तो आपने कुछ टर्म्स जैसे लर्न ही कर लेनी है कि इस तरह के जब टर्म्स आएंगे आपने तो क्या सब्सटीट्यूशन लेना है। आप साइन थीटा ले सकते हैं, कॉस थीटा ले सकते हैं। इस केस में आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को a tan थीटा या a cot थीटा लेंगे, और जब x² माइनस a² के फॉर्म में कोई आपके पास टर्म आएगी तो आपने a सेकेंड थीटा और a कोसेकेंड थीटा दोनों में से कोई भी टर्म लेनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट इस फॉर्म में टर्म आएगी √a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ओके, या √a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, या फिर हमारे पास टर्म आएगी a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसमें आपने क्या करना है, इस केस में आपने x की वैल्यू को a cos थीटा पुट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अगर आपके पास √ नहीं है, टर्म सिंपल ये है a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो आपने पुटिंग करनी है x इज इक्वल्स टू a tan थीटा की। और नेक्स्ट वन, अगर आपके पास टर्म है √1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपने एक्स स्क्वायर को क्या पुट करना है, cos थीटा पुट करना है, ठीक है। तो आप ने सिर्फ ये लर्न रखना है कि इस तरह की टर्म जब आएगी आपने तो किस चीज़ की पुटिंग करनी है, ठीक है। अगर आप ये टेबल अच्छे से लर्न कर लोगे सो दैट आपको ये बहुत इजी हो जाएगा टर्म्स क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, सो स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इन सब्सटीट्यूशन के ऊपर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को tan थीटा पुट करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का केस आता है हमारे पास, ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था a² प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आता है, तो आपने क्या पुट करना है, यहाँ tan थीटा पुट करना है, यहाँ cot थीटा। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 डालेंगे और यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 डालेंगे। सो यहाँ पे आपके पास जो टर्म आएगी दैट इज़ x इज इक्वल्स टू tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी दैट इज़ tan इनवर्स x। ओके, सो यहाँ पे मैंने रीज़न दे दिया कि अगर आपके पास √1 प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म की टर्म आती है तो आपने पुटिंग क्या करनी है, tan थीटा की। यहाँ पे मैंने पुटिंग कर दी tan थीटा की, तो क्या रहा आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, और सेकंड स्क्वायर थीटा से √ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टर्म क्या आई, ये देखो हमारे पास जो टर्म बन रही थी बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, सेकंड स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर से रूट कैंसिल, टर्म क्या आ रही है हमारे पास, सेकंड थीटा। तो यहाँ पे सेकंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा आ गया। सेकंड थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। देन हमारे पास जो टर्म आ रही है दैट इज tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन sin थीटा आ रहा है। देन हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डबल एंगल का, cos 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है हमारे पास। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। cos 2 थीटा के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये है cos 2 थीटा क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो 1 माइनस कॉस थीटा है यहाँ पे आपके पास, तो आपने इसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला पुट करना है। देखो यहाँ से मैं ये वाली टर्म बना सकती हूँ, हमारे पास cos 2 थीटा की
वैल्यू क्या थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्लियर। और मेरे पास क्या था 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स अगर एंगल यहाँ पे क्या है हाफ कर देंगे तो यहाँ पे भी एंगल हाफ कर देंगे, तो टर्म क्या आ रही है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गई। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, डबल एंगल फॉर्मूलेज हैं बेटा ये सारे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पे हाफ एंगल कर देंगे तो यहाँ पे भी हाफ एंगल कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या बन रही है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल, तो हमारे पास टर्म आ रही है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस हमारे पास टैन होता है, तो टैन इनवर्स से टैन कैंसिल हो गया, हमारे पास टर्म बच रही है दैट इज थीटा अपॉन 2। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास टैन इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू को टैन थीटा पुट किया था, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल रही है टैन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या मैंने पुट कर दी टैन इनवर्स एक्स। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है y इज इक्वल्स टू 1/2 टैन इनवर्स x। अब हमने क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करनी है बोथ साइड। तो y का डेरिवेटिव क्या, तो क्या आ रहा है dy अपॉन dx, और हाफ क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम डेरिवेटिव में से कांस्टेंट बाहर निकाल देते, तो डेरिवेटिव किसका करेंगे टैन इनवर्स x का। टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव है। So now next question is if y is equals to e raised to power sin into 2 tan inverse under root 1 minus x upon 1 plus x then find derivative। तो हमारे पास यहाँ पे देखो टर्म क्या है e की पावर में साइन है, और साइन का एंगल क्या है एक इन्वर्स फंक्शन है, और इन्वर्स फंक्शन का फर्दर एंगल क्या है हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से हमें इन्वर्स देख के पता लग रहा है कि यहाँ पे अगर मेरे पास टैन वाली कोई टर्म बन जाए, ठीक है, सो ये फिर मेरा क्वेश्चन क्या होगा वो एक छोटी फॉर्म में बन जाएगा। अभी ये बहुत बड़ी फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी सब्सटीट्यूशन देख ली हुई है, और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आए, इस फॉर्म में आए अगर आपके पास, तो टर्म आपने क्या पुट करनी है एक्स की वैल्यू कॉस थीटा पुट करनी है। क्लियर। तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी कॉस थीटा, दैट इज़ थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है कॉस इनवर्स एक्स। ओके। सो अब हमने क्या किया एक्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू को कॉस थीटा पुट कर लिया है, तो हमारे पास जो टर्म बन रही है दैट इज़ ई रेज़्ड टू पावर साइन 2 टैन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, वो क्या होता है हमारे पास 2 साइंस के थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस के थीटा बाई 2। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दी है, जो फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं। बेटा आप ये फॉर्मूलेज प्लीज़ अच्छे से लर्न कर ले, क्योंकि आपके पास सारे चैप्टर में ये दो फॉर्मूलेज जो हैं वो बहुत यूज़ हो रहे हैं। ओके। तो ये देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइंस के थीटा अपॉन कॉस के थीटा क्या होता है टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और टैन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रूट है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बनेगी दैट इज़ 2 टैन इनवर्स टैन थीटा बाय 2। सो यहाँ पे देखो मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया था, अंडर रूट है। अब आपने क्या करना है, आप डायरेक्ट टैन स्क्वायर थीटा लिख के भी रूट कैंसिल कर सकते हो, या अंडर रूट दोनों को सेपरेट दे के भी आप स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हो। ठीक है। तो जो टर्म बन रही है मेरे पास वो बन रही है टैन थीटा अपॉन 2, टैन इनवर्स से टैन कैंसिल, आपके पास टर्म में आ रही है 2 इंटू थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, टर्म विल बी साइन थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे टर्म आ रही है ई रेज़्ड टू पावर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म बन रही है ई रेज़्ड टू पावर साइन इंटू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है ये वाला फॉर्मूला। ओके। तो यहाँ से साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ई की पावर क्या आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने डेरिवेटिव ले लेना है बोथ साइड। डेरिवेटिव लेने के बाद देखो ई रेज़्ड टू पावर एक्स टर्म जो है वो एज इट इज़ आती है, फिर हम क्या करते हैं एंगल का डेरिवेटिव। देखो अगर हमारे पास ई रेज़्ड टू पावर थीटा है और मैंने इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं क्या करूँगी पहले ई रेज़्ड टू पावर थीटा एज इट इज़ लिखूँगी, फिर एंगल का डेरिवेटिव करूँगी। ओके। तो सेम यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं पहले ई रेज़्ड टू पावर थीटा एज इट इज़ लिखूँगी, फिर एंगल का डेरिवेटिव करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके। सो मेरे पास जो टर्म आ रही है दैट इज़ ये ई रेज़्ड टू पावर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1/2
1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2 माइनस 1। यहाँ पे सबसे पहले चेन रूल लगा है, अंडर रूट को हम क्या लिखते हैं 1/2, पावर बाहर आ गई, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर हमने पावर छोड़ के जो अंदर टर्म होती है ब्रैकेट के उसका भी डेरिवेटिव साथ में लिखना होता है। ओके, तो टर्म आ रही है ई रेज़्ड टू पावर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर माइनस 1/2, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, तो यहाँ से जो टर्म बन रही है हमारे पास -2x मैंने आगे लिख दिया डिवाइडेड बाय 2 ई रेज़्ड टू पावर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर माइनस 1/2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ये हमारे पास टर्म आ रही है -x इंटू ई रेज़्ड टू पावर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये हमारे पास आ गया आंसर। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में इम्प्लिसिट फंक्शंस होते कैसे हैं। इफ़ द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय अ रिलेशन इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज़ वाई इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, देन वाई इज सेड टू द इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। अगर मैं फंक्शन है उसको मैं वाई इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख दूँ तो उसको मैं कहूँगी एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे हमने अभी बहुत सारे फंक्शन किए हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ y की टर्म है और राइट हैंड साइड पर सिर्फ x की टर्म्स हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि जो टर्म्स हैं वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ y की टर्म्स है और राइट हैंड साइड सिर्फ x की टर्म्स है। और अगर मेरे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से आ जाए साइन एक्स वाई प्लस वाई इंटू लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 0, इस तरह की टर्म आ जाए जिसमें देखो आप y की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड और x वाली वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड एक्सप्लिसिटली नहीं लिख सकते हो, तो ऐसे टर्म्स को या ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे साइन का एंगल है एक्स कॉमा वाई, एक्स इंटू वाई, तो हम यहाँ पे जो टर्म्स है उसको सेपरेटली नहीं लिख सकती हूँ मैं, अकेली वाई वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड और एक्स वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड नहीं लिख सकती हूँ। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहेंगे। ओके, तो इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं। वर्किंग रूल क्या है कि मैंने डेरिवेटिव करना है, फंक्शन है मेरे पास y, तो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपके पास देखो साइन एक्स वाई है तो यहाँ पे x भी दिख रहा है आपको, y भी दिख रहा है, मैंने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करोगे, पहले आप फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे और फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, यहाँ कंबाइनली मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको एक क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगी तो अब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर, आपने वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, पहले चेन रूल लगेगा, 2 बाहर आएगा, फिर पावर क्या होगी, y की पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज़ 1, तो 2y, फिर y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। देन आपने कॉज y का डेरिवेटिव किया, कॉज y का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन y, फिर एंगल का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉज y का डेरिवेटिव साइन y इसलिए आया क्योंकि आपने कॉज y का डेरिवेटिव किया पहले विद रिस्पेक्ट टू y और फिर y टर्म का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन में हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही मांगा था। ओके, सो हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। अब आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपके पास हमेशा आपने जो भी क्वेश्चन किया है वाई इज इक्वल्स टू आपके पास एक्स का फंक्शन गिवन होता था, लेकिन इस इक्वेशन में क्या है, आपके पास कंबाइंड है, एक्स भी साथ है और वाई भी साथ है। ठीक है, तो आपने इसका क्या करना है, पहले डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने डेरिवेटिव ले लिया बोथ साइड। अब आपने क्या करना है, सभी टर्म्स का डिफरेंट डेरिवेटिव ले लेना, और डेरिवेटिव 100 का क्या आ रहा है, 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया, 2x, एक्स इंटू वाई, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई टर्म एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ओके, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे पहले चेन रूल लगेगा, 2 बाहर आएगा, y की पावर 2 माइनस 1, देन आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का। ओके, सो नेक्स्ट क्या आएगा, 2x एज इट इज़ आ गया, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़, y एज इट इज़, डी एक्स कैंसिल हो गया हमारे पास, इंटू 1, y इंटू 1 दैट इज़ y। तो यहाँ पे क्या बच रही है टर्म, 2y डी वाई बाई डी एक्स।
अब आपने क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म्स जो है वो एक साइड रख लेनी है, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड लेके जानी है। 2x पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, y यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर साइड आके नेगेटिव हो गया। ओके, तो आपके पास जो टर्म बन रही है, मैंने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, सो टर्म इज x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लिया 2x प्लस वाई, तो ये वाली टर्म इधर आके डिनोमिनेटर में चली जाएगी और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ओके, now the next question is, if e raised to power x plus e raised to power y is equals to e raised to power x plus y, prove that dy upon dx is equals to e raised to power x into e raised to power y minus 1 divided by e raised to power y into e raised to power x minus 1। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट ये है कि आपने इक्वेशन बनानी है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों ही आपके पास एक कंबाइंड सी एक ही क्वेश्चन है आपके पास, उनके दो डिफरेंट आपको इक्वेशन प्रूव करने के लिए बोली गई है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रही हूँ। हमारे पास जो टर्म थी ये थी ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर वाई इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई, डेरिवेटिव किया बोथ साइड, तो ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव मैंने सेपरेट कर दिया, ई रेस्ट पावर वाई का सेपरेटली लिख दिया, देन डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई, ये तो पूरी एक ही टर्म है हमारे पास। ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस्ट पावर एक्स आएगा, पावर है एक्स, तो एंगल एक्स का जो मैंने डेरिवेटिव किया तो वापस डी एक्स अपॉन डी एक्स ही आ रहा है, तो आप ये लिख भी सकते हो और आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर एक्स लिख सकते हो। ई रेस्ट पावर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस्ट पावर वाई पहले लिखेंगे हम, क्योंकि टर्म ई की पावर वाई जो होती है वो एज इट इज़ लिखते हैं, देन एंगल का डेरिवेटिव लिखते हैं। ओके, इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई, जैसे हमें मालूम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव की वर्किंग रूल क्या होती है, आप टर्म को पहले एज इट इज़ लिखते हो फिर पावर का डेरिवेटिव लिखते हो। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ रहा है, ई रेस्ट पावर एक्स एज इट इज़ आ रहा है, प्लस ई रेस्ट पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1, या डी एक्स अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, वाई का डेरिवेटिव क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने, क्या आ रहा है हमारे पास टर्म ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमने एज इट इज़ लिख ली, डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसिल होकर 1 आ गया, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। आप ये स्टेप स्किप करके डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते थे। ठीक है, देन ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, मैंने टर्म्स जो है ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई की वो अंदर ले गई, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की सारी टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेके जानी है, और जो टर्म विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स है वो सारी राइट हैंड साइड लेके जानी है। ओके, सो यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड ले गई, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक साइड ले गई, ई रेस्ट पर एक्स प्लस वाई था उसको मैं ई रेस्ट पर एक्स इंटू ई रेस्ट पर वाई लिख सकती हूँ। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ई रेस्ट पर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये टर्म दोनों में कॉमन आ रही है तो वो मैंने कॉमन बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बनती है दैट इज़ 1 माइनस ई रेस्ट पर एक्स इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से ई रेस्ट पर एक्स कॉमन आ रहा है तो ई रेस्ट पर वाई माइनस 1। आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रखना है, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड लेकर आना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ई रेस्ट पावर एक्स इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पावर वाई डिवाइडेड बाई ई रेस्ट पावर वाई इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पावर एक्स। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे प्रूफ हो गया। सो अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करने लगे हैं। इक्वेशन हमारे पास ये थी, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर वाई इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई। इसमें मैंने क्या किया, ये टर्म डिवाइड में ले गई दूसरी साइड, तो टर्म क्या बन रही है, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर वाई डिवाइडेड बाई ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने क्या किया, टर्म्स का जो डिवाइड था, डिनोमिनेटर था, वो मैंने सेपरेट कर लिया, तो टर्म क्या बन रही है, ई रेस्ट पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई रेस्ट पावर वाई डिवाइडेड बाई ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई, आपको मालूम है कि आप ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट करके स्प्लिट करके आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई को इस फॉर्म में लिख लिया, इसे ई रेस्ट पावर एक्स से ई रेस्ट पावर एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे ई रेस्ट पावर वाई से ई रेस्ट पावर कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन ई रेस्ट पावर वाई बन रहा है, और आपके पास 1 अपॉन ई रेस्ट पावर वाई को आप ई रेस्ट पावर माइनस वाई लिख सकते हो। तो यहाँ पे ई रेस्ट पावर माइनस वाई आ गया, यहाँ पे ई रेस्ट पावर माइनस एक्स आ गया इज इक्वल्स टू 1। डेरिवेटिव करेंगे हम बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास जो टर्म बन रही है ई रेस्ट पावर माइनस वाई, पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव किसका होगा, माइनस वाई का। सेम यहाँ पे ई रेस्ट पावर माइनस एक्स एज इट इज़ आ गया। आपने क्या करना है, पावर का डेरिवेटिव करना है, और 1 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 0। तो यहाँ से जो टर्म हमारे पास आ रही है दैट इज़ माइनस ई रेस्ट पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, और डेरिवेटिव माइनस एक्स का क्या होगा, -1।
तो यहाँ आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ने डेरिवेटिव dy बाई डी को आपने एक साइड रखना है, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड लेकर आना है। तो ये माइनस की टर्म जो है ये दूसरी साइड आके प्लस की टर्म में कन्वर्ट होगी, और ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे ये डिवाइड में चला जाएगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि आप इस सारी टर्म को ले आओगे लेफ्ट हैंड साइड ऐड में। क्यों, यहाँ आप वैसे यहाँ तक भी आंसर दे सकते थे, पर क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन में आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो मैं इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रही हूँ। और जो डिनोमिनेटर में है ई रेस्ट पावर माइनस वाई, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ई रेस्ट पावर प्लस वाई। तो मेरे पास टर्म क्या बन रही है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके।